You are watching Fact News. नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। ओला के खिलाफ उद्योग मंत्रालय में शिकायत हो गई है। ग्राहकों से ओला जैसी बड़ी कंपनी गलत तरीके से पैसों की वसूली करती थी। अब मंत्रालय के डर से ओला ने एक अलग फैसला लिया है और यह फैसला यह है कि कंपनी अपने ग्राहकों से लिया हुआ गलत तरीके का पैसा वापस ग्राहकों को लौटाने वाली है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि किस तरह का एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी लिया करती थी और कैसे अब ये वापस ग्राहकों को पैसा लौटाएगी। तो दोस्तों, कंपनी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है यहाँ पर। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ ओला ही नहीं है, ओला के अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जैसे इकोनावा और हीरो जैसी कंपनियां भी इसी कैटेगरी में खड़ी है। जान लेते हैं कि यह वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से इन कंपनियों ने ग्राहकों से एक्स्ट्रा पैसे वसूले थे। दरअसल ओला के द्वारा कस्टमर से स्कूटर चार्जर के नाम पर पैसे लूटे जा रहे थे, वह भी काफी लंबे समय से। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कह सकती थी नियमों के अनुसार। अब भारी उद्योग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर इस साल 30 मार्च तक ओला S1 प्रो मॉडल खरीदने वालों से कंपनी चार्जर के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लेती आ रही थी। पर सवाल यह है कि ओला ने यह खेल किया कैसे। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ओला कंपनी पेम के तहत मिल रही सब्सिडी का फायदा उठाती आ रही थी, लेकिन कंपनी को मिली सब्सिडी के नियमों का पालन यह कंपनी नहीं कर रही थी, क्योंकि इन नियमों के अनुसार चार्जर का पैसा ग्राहकों से वसूला नहीं जा सकता है। लेकिन यह जो कंपनी है चार्जर के नाम पर स्कूटर की कीमतों को बढ़ाकर ग्राहकों से ज्यादा पैसों की वसूली कर रही थी। इस संबंध में मंत्रालय को कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जांच की गई तो यह सारी शिकायतें सही पाई गई। बाद में मंत्रालय ने ओला पर सख्ती से कार्यवाही की। इसके बाद मंत्रालय की कार्यवाही को देखते हुए ओला ने यह फैसला लिया है कि कंपनी ने मंत्रालय की किसी भी एक्शन लेने से पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि ओला कंपनी अपने कस्टमरों को 9,000 से लेकर 19,000 तक वापस लौटाएगी। कंपनी चार्जर के नाम पर ग्राहकों से लिए गए 130 करोड़ रुपए का भुगतान करने जा रही है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि कंपनी भुगतान तो करने जा रही है, लेकिन कंपनी ने इस बात की जानकारी साझा नहीं की है कि वह भुगतान कब और किस तरह से करेगी। हालांकि इस तरह की गड़बड़ी के बाद भी यदि आप कंपनी की सेल पर और उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो वह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार आपको बताते हैं बिक्री के आंकड़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर ओला की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। अप्रैल में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली यह कंपनी बनी है और करीबन 30,000 से ज्यादा की इकाई रही है। हालांकि आपको बता दें कि मंत्रालय ने केवल ओला कंपनी को ही आड़े हाथों नहीं लिया है। एक्स्ट्रा वसूली के नाम पर इनमें और भी कंपनियों के नाम शामिल है, जिसमें से ओकिनावा और हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी भी इस मामले में दोषी पाई गई है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हीरो को 133 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं इकोनावा को 116 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दोनों ही कंपनियों ने नियमों के अनुसार न जाकर अपनी गाड़ियों में स्पेयर्स पार्ट का ज्यादा यूज किया है। इन स्पेयर्स पार्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता था और भारी मात्रा में पैसे को बचाया भी जा सकता था, लेकिन इन स्पेयर्स पार्ट को इंडिया में न बनाकर इन्हें बाहर से लिया गया। कंपनी ने इन स्पेयर्स पार्ट के लिए सरकार से पेम के तहत भारी मात्रा में सब्सिडी भी ली थी। जांच के दौरान यह सभी बातें सही पाई गई है। फिर क्या था, मंत्रालय ने दोनों ही कंपनियों से वसूली का नोटिस जारी कर दिया। अब देखना यह होगा कि ग्राहकों से लिए गए एक्स्ट्रा पैसे का भुगतान यह तीनों कंपनियां कब तक करती हैं और कैसे करती हैं।
इसी तरह की बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर किसी भी तरह की बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, उसका हम वीडियो द्वारा आपको जरूर आंसर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।